गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बताने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर जो हमें 2 गिवन्स हैं यहाँ पे, तो उन डेसिमल नंबर में कौन डेसिमल नंबर जो है वो ग्रेट है, कौन स्मॉल है। देखिए, आपको डेसिमल नंबर्स में चाहे आपको स्मॉलर देन ग्रेटर देन बनाना हो, चाहे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, चाहे उनको प्लस माइनस करना हो, सबसे पहले उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि मिस्टेक ना हो। लाइक डेसिमल का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर जो डेसिमल के बाद डिजिट है वो 1 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये डेसिमल लाइक डेसिमल नहीं है। अगर हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो दोनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हमें करनी होगी। ऐसा करने के लिए हमें करना क्या होगा, अपनी तरफ से हमको जीरोस में जो है इंक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50, और सेकंड वाला तो हमारा पहले से ही जो है 2 डिजिट्स रखे हुए हैं। देखिए, मैक्सिमम जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी जीरो लगाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो डिजिट्स हैं वो 2 हैं गिवन डेसिमल नंबर्स में, तो 2 ही करनी होगी हमें। अब देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप ये देखेंगे कि जो 5 है, देखो डेसिमल के बाद की डिजिट देखेंगे हम यहाँ पे, ये जो 5 है इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 0 है और यहाँ 5 है, तो 5 जो है बड़ा होता है 0 से, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.50 इज ग्रेटर देन 0.05, यानी कि हमारा जो है जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेट है सेकंड नंबर से। ऐसे ही मैंने इसका 6 पार्ट लिया है, यहाँ भी यही करना है हमें। सबसे पहले इनको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कैसे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, दोनों में 2 करनी पड़ेगी। तो ये तो 0.80 हो जाएगा, और ये तो हमारा 0.88 है ही पहले से, क्योंकि इसमें तो पहले से ही जो हैं 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो अब ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। अब हम बताएंगे कि यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर देखें तो जो फर्स्ट डिजिट है 8, और यहाँ भी फर्स्ट डिजिट 8 है, लेकिन यहाँ सेकंड डिजिट 0 है और यहाँ पे 8 है, तो 0 जो है वो स्मॉल है किससे, 8 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.8 और 0.88 में अगर देखा जाए तो सेकंड डेसिमल नंबर जो है वो ग्रेटर है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है सेकंड वाला। तो इस तरीके से आप स्मॉल और ग्रेटर देन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर या प्लस माइनस करने से पहले कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इनको कन्वर्ट करना है, जैसे 7 पैसे हैं तो इसको डेसिमल लगा करके रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, वो तो अपने आप ही डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो 1 पैसे होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं 1/100 रुपीज़ के। तो अगर आपको 7 जो पैसे हैं उसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है कि 7 को आपको 100 से डिवाइड करना होगा। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये नीचे जो है डिवाइड जब करते हैं तो डेसिमल लेफ़्ट साइड में खिसकता है। अभी जो डेसिमल लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है 7 के बाद, जो डेसिमल नहीं होता है वो यहाँ होता है। अब लेफ़्ट साइड में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगना है 1 और 2, तो ये आपका जो है रुपीज़ आ जाएगा 0.07।
तो इसमें जो सेकंड पार्ट मैंने लिया है 7 रुपीज़ और 7 पैसे है, तो सीधी सी बात है रुपए में कन्वर्ट करना है। तो ये तो रुपए पहले से ही है, इसको क्या हम जो है छेड़ेंगे, पर ये जो पैसे हैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा ₹7 प्लस, जैसा कि मैंने अभी ऊपर कन्वर्ट किया है 0.07, इसको ऐड कर देंगे तो ये फाइनली हमारा जो है ₹7.07 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए, वी नो दैट द अबाउट इन किलोग्राम एंड ग्राम। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि भाई किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन क्या होता है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आप जो है ग्राम को किलोग्राम में बदलें, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किलोग्राम बन जाएंगे आपके। तो ये हो जाएगा 4 किलोग्राम प्लस कितनी डिजिट्स, कितनी जीरो यहाँ पे 1 2 3 हैं, तो 3 डिजिट्स डेसिमल खिसकेगा लेफ्ट साइड में 1 2 3, ये ध्यान रखना है। इतने किलोग्राम, अब इन्हें प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4.008 किलोग्राम। डेसिमल भी लग गया, कन्वर्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें। देखिए, डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के से पहले आपको ये समझना होगा कुछ। यहाँ पे जनरली हम जो नंबर लिखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 इस तरीके से लिखते हैं। और जब डेसिमल नंबर होता है तो डेसिमल के बाद की डिजिट्स को हम कैसे करते हैं। देखिए, ये शुरुआत होती है इस तरीके से, टेंथ्स, स्पेलिंग में फ़र्क है, देखो TENS है, ये TENTHS होता है। टेंथ्स बोलते हैं इसको, हंड्रेड्स बोलते हैं, थाउजेंड्स बोलते हैं। और यहाँ पर तो 1 से शुरू होता है, यहाँ पर 1 नहीं होता है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है। 10 मतलब होता है 1/10, हंड्रेड्स का मतलब होता है 1/100। इस तरीके से डेसिमल नंबर्स को जब हम जो है लिखते हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जैसे अब ये देखिए 253 जो है 0.147 है। एक बात ये भी है कि डेसिमल के बाद की डिजिट्स होती हैं वो अलग अलग बोली जाती हैं, तो इसको बोलेंगे 253.147। तो 1 क्या है, वो 10th प्लेस पर है, 400th प्लेस पर है और 7000th प्लेस पर है। तो ये जो 1 है एक्चुअल में ये 1/10 है, ये 4/100 है और ये 7/1000 है। ठीक है, तो इतना को समझने के बाद ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख पाएंगे। तो जैसे हमारा ये जो 20 है, 20 को हम क्या लिखेंगे 2 × 10, क्योंकि ये 2 10 है हमारा। फिर यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो 1s प्लेस पर यहाँ कुछ नहीं है, तो इसलिए 0 × 1 प्लस जो हमारा 10th प्लेस है, मैं बात कर रहा हूँ 10th प्लेस की, वो वहाँ पर 0 है, तो इसको लिखा जाएगा 0/10 या फिर 0 × 1/10 लिख सकते हैं, प्लस 100th प्लेस पर 3 है तो 3 × 100th यानी कि 1/100 ऐसे लिखेंगे। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि डेसिमल के बाद जो होता है वो 10th 100 1000 इस तरह से शुरू होता है। मैं यहाँ से एक एग्जांपल और लेके दिखा रहा हूँ आपको, 2.034 है, तो जाहिर सी बात है इसमें तो सिर्फ ये 1s प्लेस पर है तो 2 × 1 हो जाएगा। 10th प्लेस पर यहाँ पे 0 है तो 0 × 1/10 प्लस 3 100th प्लेस पर है तो 3 × 1/100 प्लस 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है तो 4/1000 भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि इसको आप 1 के नीचे ही लिखें। तो इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। तो आज होमवर्क में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करना है। थैंक्स एंड गुड डे।